चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपको एक सीरीज देके रखा हुआ है और इसका सम निकालना है, इसमें अप टू एन लिखा हुआ है, मतलब इसमें टोटल एन टर्म्स हैं। कैसे एन टर्म्स है, ध्यान दो जरा। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है 4 माइनस 1/n, ठीक, फिर प्लस लगा हुआ है। सेकेंड टर्म क्या है इसका, 7 माइनस 2/n, ठीक, प्लस थर्ड टर्म क्या है इसका, 10 माइनस 3/n प्लस एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, एन टर्म्स हैं, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन, ठीक, एन टर्म्स है टोटल, अप टू एन टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। देखिए इसमें सबसे पहले आप एक काम करो, इस सीरीज को इस तरीके से लिखो 4, ठीक है ना, और प्लस, ध्यान से सुनो, 4 प्लस माइनस 1/n कर लो इसको, ठीक। क्या किया, 4 प्लस माइनस 1/n, ठीक। ये फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी पता चलेगा। सेकंड टर्म को आप इस तरीके से, क्योंकि भाई देखो प्लस माइनस वापस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 4 माइनस 1/n, हाँ इसको लिखेंगे 7 प्लस, और हम लिखेंगे माइनस 2/n, माइनस 2/n, ये लीजिए। फिर थर्ड टर्म को हम लिखेंगे इसी तरीके से, क्या, 10 प्लस माइनस 3/n, ये लीजिए, 10 प्लस माइनस 3/n, यस बताइए, प्लस, कैसे करके लिखना चाहते हो आप, 4 प्लस, ना 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 ना, आप तो सॉल्व कर ले रहे हो, अभी नहीं सॉल्व करना है। आप तो ये सॉल्व कर ले रहे हो, ये देखो आप तो ऐसे कर ले रहे हो ना, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दे हो तो ये आ जाएगा 4n माइनस 1/n, है ना, तब तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है, ओके, हाँ, तब तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो हुआ है, अभी पता चलेगा, रुक जाइए अभी समझ में आ जाएगा। देखिए प्लस एन सो ऑन टू अप टू एन टर्म्स। अब ध्यान से चेक करो, ये पहले जो एक सीरीज दिख रही थी, अब ये 2 सीरीज का सम दिखाई पड़ेगा। याद है कैसे, देखो जितने भी नंबर है उसको पास पास ले आओगे। कोई पूछेगा ऐसे क्यों लिखा, तो बोल देना उसको प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, वापस इतना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस, प्लस माइनस वापस कितना हो जाता है, माइनस, ठीक। तो इसको बस लिखने का तरीका है ये। अब देखो इसमें जितने भी नंबर है उसको पास पास ले आओगे। ये 4 है भाई, देखो एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, ये ब्रैकेट हटा दूं करली ब्रेसेस वाले, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो प्लस में लिखा है भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम प्लस एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मेरी मर्जी में किसी को भी साथ साथ ऐड कर सकता हूं। मेरी मर्जी तो मैं x को z के पास लिख लूंगा, है ना, प्लस y को मैं m के साथ लिख लूंगा, और प्लस n, बस अब कुछ आना चाहिए ये ऐसे, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऐसे कर सकते हो उसका, ठीक। तो इस सीरीज को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, रीअरेंजिंग, देखो री अरेंजिंग, इसको हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करोगे, ध्यान से चेक करना। एक बात बताओ, जितने नंबर दिखाई पड़ रहे हैं 4 7, सब कुछ प्लस में, प्लस 10, इनको आप साथ साथ ले लो, ठीक, ओके। तो क्या हो जाएगा यहां से, ध्यान से चेक करिएगा, 4 प्लस 7 प्लस 10। अब सुनो, प्लस करके डॉट डॉट लगा के आगे क्या लिखना पड़ेगा, अप टू एन टर्म्स। क्यों लिखा बताओ ऐसा, क्योंकि आप खुद समझो ना, देखो ये फर्स्ट टर्म था तो इसमें 4 आ रहा था, सेकंड टर्म में 7 आ रहा था, थर्ड टर्म में, और ऐसे कितने टर्म्स थे, एन टर्म्स। तो नंबर जब हम लेंगे 4 प्लस 7 प्लस 10, तो आगे और कितने नंबर आ रहे होंगे, एन एन टर्म्स में नंबर आ रहे होंगे भाई। हर एक टर्म में एक नंबर है और एक एन वाला टर्म है। ये देखिए यही चीज तो ये लिखी हुई है, और यही चीज तो ये लिखी हुई है, और यही चीज तो ये लिखी हुई है। तो फर्स्ट टर्म में नंबर है, सेकंड टर्म में नंबर है, फोर्थ थर्ड टर्म में नंबर है। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं इसमें, एन टर्म्स हैं इसमें, तो एन टर्म्स में नंबर आ रहे होंगे, इसलिए हमने सभी नंबर को जोड़ के लिख दिया अप टू एन टर्म्स। अब सुनो 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 ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए। अब आगे प्लस लगेगा। अब पूछोगे क्यों प्लस लगेगा, प्लस इसलिए लग रहा है क्योंकि हर एक टर्म में माइनस, ये वाला टर्म भी तो है, एन वाला टर्म, ठीक है। तो इसको तो हमने छोड़ ही दिया है, सब कुछ ऐड ही तो हो रहा था, इसलिए हम सभी नंबर्स जो आ रहे होंगे एन टर्म्स में उनको साथ ऐड कर देंगे, और सभी एन वाले टर्म्स को साथ में ऐड कर देंगे, इसलिए हमने आगे प्लस लिखा। अब लिखते चले जाओ, अब क्या आ जाएगा, अब देखिए अब क्या आ जाएगा। अब ये देखिए इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, एन टर्म्स आएंगे, ठीक। सो आगे हम लिखेंगे क्या, प्लस में माइनस 1/n,
ठीक, और प्लस माइनस 2/n और प्लस फिर माइनस 3/n और प्लस और डॉट डॉट करके हमको क्या लिखना पड़ेगा, अप टू n टर्म्स। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए एक काम करते हैं, देखिए ये वाली जो एपी दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक, इसका सम निकाल के यहां रख दो। ठीक, और ये वाली जो एपी दिखाई पड़ रही है इसका सम यहां पे निकाल के रख दो, दोनों ही एपी वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट एपी क्या आपकी 4 + 7 + 4 + कितना था भाई, 4 + 7 + 10 है ना, 4 + 7 + 10 और प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक, इसमें n टर्म्स है। अब आप खास बात देखो, ये एपी है कि नहीं, यस सर ये एपी है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 4 है और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 - 4, 3 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो इसके n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, Sn = n/2 इन द ब्रैकेट देखो आप इसको हाँ इसको आप इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से करो, इक्वल टू है तो इसमें n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू आपको नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही देके रखा था इसमें n टर्म्स है, तो जो भी आंसर आएगा n के टर्म्स में आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, चलो वैल्यू रखो n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 4 और प्लस n - 1 को आप ऐसे ही रहने दो। ठीक, n तो n रहेगा और d कितना है इंटू में d कितना है, d आपका 3 है तो d की जगह 3 चिपका दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये n/2 ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, 2 4 दा 8 आ जाएगा। ठीक, और प्लस अब ध्यान दो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू n कितना होता है 3n और 3 इंटू -1 -3, ये लीजिए 3 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो 8 - 3 5 हो जाएगा भाई, 8 - 3 5 हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा 3n, सो प्लस में क्या बचेगा 3n। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और इसको नॉर्मल ब्रैकेट लगा लीजिए, n/2 इन द ब्रैकेट 3n + 5 5 + 3n को हम क्या लिख सकते हैं 3n + 5। कोई डाउट है बताइए, नहीं है। अब सुनो इस चीज को यहां पे ले जाके लिख दीजिए पीछे, इसका सम कितना आ गया, यहां से यहां तक का सम कितना आ गया बताइए। हाँ n/2 इन द ब्रैकेट 3n + 5, इसका सम आ गया n/2 इन द ब्रैकेट इन द ब्रैकेट 3n + 5। ये तो यहां से यहां तक वाली सीरीज का सम आ गया। अब ये वाले प्लस को हम यहां लगाएंगे और ये वाली सीरीज का जो भी सम आएगा, ठीक, उसको हम यहां पे फिल कर देंगे, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। ठीक, ओके चलो, अब ये वाली एपी देख लीजिए किस तरीके की एपी है ये। सो जो सेकेंड एपी है वो आपको कैसी दिखाई पड़ रही है उसको देखिए, देखिए सेकेंड एपी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, -1/n ये इसका फर्स्ट टर्म है, प्लस -2/n, क्या ऐसा ही है जाके देखो पीछे, -1/n प्लस -2/n प्लस -3/n है ना, सो प्लस -3/n और प्लस ऐसा करते करते कहां तक है अप टू n टर्म्स। ठीक, ओके, अब यहां पर देखिए एक काम करिए जरा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -1/n है, कितना है -1/n। ठीक, दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर आपका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है -1/n आ रहा है। ठीक, बहुत सावधानी से देखना है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 होता है, थोड़ा सावधानी से देखिएगा, यहाँ माइनस का भी गेम चल रहा है। ठीक, तो a2 - a1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है -2/n माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1/n, आया समझ में, a2 माइनस और a1 ये रहा नेगेटिव का। ठीक, a2 माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर ये a1 है। ठीक,
यहां थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। अब देखिए यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, -2/n तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/n। ठीक, अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है क्या कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं एलसीएम लेके, मतलब एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब एन का एलसीएम एन आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर को साइन के साथ लिख देते हैं। तो ये -2 है प्लस का 1 है, तो -2 और प्लस का 1 है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी की वैल्यू देखिए, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो -1/n ये लीजिए। ठीक, नीचे n बचेगा और ऊपर -1 बचेगा, तो -1/n, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -1/n हो गई। ओके, एनी डाउट? ओके, अब सुनो, अब इस एपी के n टर्म्स का सम निकालेंगे अगर, ठीक, तो आइए निकालते हैं, न्यू पेज पे चलना पड़ेगा। तो जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, -1/n, और इत्तेफाक से उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना आ गया, -1/n। तो हाँ, तो इसके n टर्म्स का सम का अगर फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। ठीक, अब ध्यान दो, n/2 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 इंटू a की जगह कितना रखोगे, -1/n, सो -1/n। ठीक, और प्लस n-1, n तो n रहेगा, n-1 इंटू में d की जगह कितना रखोगे, -1/n ये लीजिए। ठीक, ओके, नाउ अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें, देखिए ये n/2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 इंटू -1 कितना होता है, -2/n आया, बताइए, 2 इंटू -1 -2 होता है और अपॉन में 1 है। और ध्यान देंगे जरा, देखो अब परेशान मत हो, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। देखो ये जो -1/n है इसको पीछे से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे से बात क्या है सेम है, मतलब समझो ये वाला प्लस हम अभी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और -1/n को इस ब्रैकेट में पीछे से मल्टीप्लाई करो या आगे से बात सेम है, तो इसको पीछे से उठा के पहले आगे ले आओ, ये लीजिए। ठीक, अब यहां से हो जाएगा n/2 बाहर ऐसे ही रहेगा, -2/n अंदर हो जाएगा -2/n। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले आप एक काम कर लो, मैं बताऊं सिंपल, ये प्लस और ये माइनस क्या बनाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -1/n हो जाएगा, तो -1/n हो जाएगा, और इनटू में ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-1 आया, बताइए, प्लस माइनस क्या हो गया, -1/n और ब्रैकेट में n-1। ठीक, नाउ यहां से हो जाएगा आपके पास n/2 इन द ब्रैकेट -2/n। अब ध्यान दें ये 1/n अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस है और n कैसा है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, और आंसर आएगा 1/n इंटू n, ये लीजिए। फिर 1/n सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड टर्म क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस होगा, और 1/n इंटू में 1 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं कहीं मिक्स ना हो जाए। ये देखिए अब आ जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका -2/n। ठीक, n से n ये वाला कट गया, यहां बचेगा -1, लो ये -1 बच गया। ठीक, और प्लस में क्या बचा, देखो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और अपॉन में कितना बच गया n। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, ये वाला n/2 ऐसे ही रहेगा, और थोड़ा ब्रैकेट में गेम देखिएगा क्या चल रहा है, ब्रैकेट में -2/n को और +1/n को पास पास ले आओ, समझे, ये -2/n को +1/n को पास पास लेके आ जाओ अभी, और -1 को पीछे लिख दो, तो -2/n लिख दिया, और प्लस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं बस, -2/n लिखा और +1/n लिखा, और -1 को हमने यहां लिख दिया, ये लीजिए। कोई डाउट? अब यहां से n/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखियो इन दोनों को साथ साथ सॉल्व करना है आपको, अभी -1 को छोड़ दो, तो n और n का एलसीएम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, सही है, हाँ, और ऊपर होगा -2 + 1, तो ऊपर होगा -2 + 1, और ये वाला -1 एज इट इज रहेगा, और यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, जल्दी से देख लो, -2 + 1 कितना होता है, -1, सो यहां से कितना हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपके पास -1/n, भाई नीचे हो गया n, n कैल्शियम n, और -2 + 1 -1/n। कोई डाउट? अब आप थोड़ा सा न्यू पेज पे चलिए, क्या आ रहा है अभी तक आपके पास, n/2 इन द ब्रैकेट -1/n -1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे, n/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान देंगे
देखिए ये आता है आपको करना, कुछ नहीं करना है, n को इधर मल्टीप्लाई कर दो बस। ये देखिए बहुत आसान है, देखो -1/n, -1 को कैसे सॉल्व करोगे, करोगे कुछ नहीं, ये -1 ऐसे ही रहेगा और n इंटू -1 -n हो जाएगा भाई, n इंटू -1 -n और डिवाइडेड बाय n, ये लीजिए। ठीक, सो ये हो जाएगा -1 -n बाय n। ओके, अब ध्यान दो, अब यहां से देखो ये हो गया n/2 और इनटू में ये क्या बचा, इसमें ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, ब्रैकेट में बचा -1 -n। ठीक, और अपॉन में क्या है n है, अब ये वाला n इसको काट देगा, ये लो, ठीक है, ओके। और यहां से आ जाएगा, देखो अब ध्यान देना, ये बचा ब्रैकेट में क्या -1 और -n और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो जो सेकंड एपी उसके n टर्म्स का सम इतना आ गया। अगर आप चाहो तो इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन वो बाद में आपको मैं लेके दिखाऊंगा। ठीक, ओके। अब कितना आ रहा है आंसर, इसको ले जाके वहां रख दो, कहां पर, यहां पर। इसका आंसर कितना आया है, यहां फिल कर दो, इस सीरीज का आंसर कितना आया है, इसके एन टर्म्स का आंसर कितना आया है, -1 -n/2। क्या यही आया है, जाके देख लीजिए, -1 -n डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सो -1 -n डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर ये वाली सीरीज का सम ये रहा, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि n/2 इन द ब्रैकेट 3n + 5। ओके, अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो प्लस है ना ये माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, हाँ यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में। ठीक, तो ये वाले प्लस की जगह हमने माइनस लगाया और ये दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ 1 पॉजिटिव होगा, n पॉजिटिव, यानी कि 1 + n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 1 + n ब्रैकेट में रखिएगा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब अभी भी ये हुआ नहीं है सॉल्व, अभी इसको हमें फाइनल करना है। अब इसको फाइनल करेंगे, तो इसको फाइनल कहाँ करें, चलिए ये आप अपनी कॉपी में क्या नोट कर सकते हो, मुझे बताओगे क्या नोट करके, थोड़ा नोट कर लो तो मैं न्यू पेज पे चलूं। हाँ, तो इसको आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है, तो मैं इसको फाइनल कर देता हूं। हाँ क्या था बताइए, n/2 इन द ब्रैकेट 3n + 5। अच्छा 3n + 5 और n/2 था यहाँ, फिर माइनस में -1 + n/2। 1 + n/2 यही था। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है सॉल्व करना, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्या समझोगे, n/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू n इंटू 3n + 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस में इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1 + n। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, 1/2 को कॉमन लेने के लिए किया, भाई चेक करो ना, n इंटू 1 वापस n हो जाएगा अपॉन में 2, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 1 + n इंटू 1 1 + n और बाय 2। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में 1/2, सेकंड टर्म में 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, n इन द ब्रैकेट 3n + 5 यहाँ बचेगा, और फिर ये माइनस लगेगा, 1/2 तो बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + n बचेगा। ठीक, नाउ ये वाला 1/2 ऐसे ही आ जाएगा इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दो, n इंटू 3n कितना होता है, 3n² और प्लस n इंटू 5 क्या होता है, 5n। ठीक, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस 1 प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -1 हो जाएगा और माइनस प्लस -n हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बाहर आएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से चेक करो, 3n² तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दें प्लीज, 5n - n कितना होता है, 4n। ठीक, 5n और -n कितना होता है, 4n ना, पॉजिटिव का, तो ये वाला 5n और -n मिलके कितना बना देगा आपका, प्लस का 4n, प्लस का ना, ये प्लस का है और ये माइनस, भाई ये देखो ना, प्लस का 5n और -n का मतलब होता है n के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 5 - 1 कितना होता है, +4, तो +4n ही तो आएगा। ठीक, ओके, तो 5n - n कितना हो जाएगा, +4n और माइनस में 1, ये लीजिए। ठीक, ओके, तो अब कुछ नहीं है, अब आपके पास ये जो 3n² + 4n - 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, और चाहो तो इस पूरे को ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3n² +
3n² प्लस 4n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, बस यही आपका फाइनल आंसर है। एक काम और कर सकते हो, उसमें आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। क्या पता इसका आंसर अगर आप सर्च करो तो वो फैक्टर्स के फॉर्म में हो। मतलब समझो, कुछ बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आया होगा, भाई इस ब्रैकेट को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले से, ये दोनों मल्टीप्लाई ना 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस यही आ जाएगा अपॉन में 2। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो और इसके लीनियर फैक्टर आप यहाँ लिख सकते हो। क्या है आपका फैक्टर, क्या हो जाएगा देखो, 3n² और प्लस 4n माइनस 1। ठीक, इसके फैक्टर करो, -1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, तो -3n² आ जाएगा। अब जो मिडिल टर्म है 4n को आप क्या लिख सकते हो, 4n को आप क्या लिख सकते हो, 4n को आप लिख दोगे, कुछ लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से इसके फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0, b² - 4ac। यस, नहीं हो पाएगा ना। छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए।